अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइथन एक्सपर्ट। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हम आज की वीडियो में वो तमाम सॉफ्टवेयर्स, वो तमाम चीज़ें देखने वाले हैं जिनके ज़रिए हमने कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, या आप ये समझ लें जिनको यूज़ करके हमने अपने कोडिंग का जो डाटा साइंस का सफ़र है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, और एंड तक वो चलेंगे। तो इसलिए बेसिक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक एक सेटिंग इंपॉर्टेंट है ताकि बाद में आपको मसला ना बने। तो अभी से जो है इस पर फोकस करके आपने चीज़ों को नोटिस करना है और उसी तरह सेम करते रहना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मोबाइल के लिए आप कौन सा यूज़ करें और देन लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आपको बताते चलें कि हम अपने डाटा साइंस के सफ़र पे चल रहे हैं। हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस कवर कर ली, उनको आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये चौथी क्लास है, तो इसमें इंशाल्लाह हम आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बताएंगे। सबसे पहले अगर आप यूज़ करना चाहते हैं मोबाइल पे, वैसे रिकमेंड तो नहीं करता लेकिन चलें गुजारा है, क्या कर सकते हैं। तो सोलो लर्न के नाम से ऐप है। ठीक है, आपने ये डाउनलोड कर लेना, ये आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐप है सोलो लर्न के नाम से। ठीक है, लर्न कोड। अब आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करते हो तो इसको ना यहाँ पे टॉप बार में, अगर मैं इमेज ओपन करके दिखा दूँ तो इसके टॉप बार में यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो जगह आ रही होगी जहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे टैप करके ना यहाँ से पाइथन सेलेक्ट कर लेना, बस ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो ना, ये लैंग्वेज है HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट और देन आउटपुट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज करके पाइथन कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको एक स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अब क्योंकि ये लेक्चर लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुश्किल है कि मैं वो स्क्रीन वगैरह दिखाऊं, तो इसलिए फिर आपने इसी तरह गुजारा करना है। ठीक है, तो अगर मोबाइल पे आपने करना है तो इससे करना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि लैपटॉप पे करना है उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। डेफिनेटली आप लैपटॉप पे करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी एक्स्ट्रा चाहिए होंगे और इस पर फिर आप अच्छे से काम भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो मैं सॉफ्टवेयर चीज़ें बताने वाला हूँ ये सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पर होंगी, मोबाइल पर नहीं होंगी। मोबाइल के लिए मैंने सिंपल वो बता दिया, गुजारा तो करेगा लेकिन बेस्ट नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए यही कहूँगा कि लैपटॉप या कंप्यूटर ले लो। ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देखो। सबसे पहले हम चीज़ डाउनलोड करेंगे पाइथन नाम का एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसकी अपनी वेबसाइट से पाइथन और ORG से। ठीक है, यह आपने सिंपल सर्च करना है पाइथन ORG। ठीक है, इसकी वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ है कि आपने यहाँ पे आना है डाउनलोड्स, इसमें आप ये वाला डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इसका मेरे वाले का वर्जन है पाइथन 3.12.0। ठीक है, अब यहाँ पे बताने वाली चीज़ है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 14 अक्टूबर को। ठीक है, 14 अक्टूबर 2023 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे होंगे तो बाद में हो सकता है इसका न्यू वर्जन आ गया हो। ठीक है, तकरीबन हर महीने इसका नया वर्जन आता है। तो आप बस एक दफ़ा एक डाउनलोड कर लो, बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस पर क्लिक किया, इसकी डाउनलोडिंग ऊपर स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अच्छा, एक तो आपने ये करना है, आई थिंक ये हो चुका है। ओके, ये हो चुका है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा फिर आपने एक और चीज़ करनी, दैट इज़ VS कोड आपने लिखना है। VS कोड ये हमारा मेन, आप समझ लें कि वेपन होगा फॉर कोडिंग। जिस तरह वहाँ पे सोलो लर्न था, यहाँ पे VS कोड है। ठीक है, यहाँ करना है। इसके बाद यहाँ पे आना है डाउनलोड पे। ठीक है, किसके लिए करना है, अगर आपके पास जो है वो मैक है तो इससे करना है, लिनक्स सिस्टम है तो इससे, अगर विंडोज़ है 10 या 11, ये विंडो 7 पे या विंडो 8 पे नहीं चलेगा। तो ये अपने माइंड में रखें, विंडो आपका 10 या 11 होना चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अगर आपने विंडो का डाउनलोड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। मैं इसको कर देता हूँ फोल्डर सेलेक्ट और ये भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो तकरीबन ये 90 MB का फाइल है। ठीक है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, मेरे पास थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, हम बाकी तब तक दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, ये तो 2 हो गए। इसके अलावा तीसरा आपने काम करना है, एक और है सॉरी, जिसका नाम है मिनी कोंडा। ठीक है, मिनी कोंडा के नाम से सर्च करना है आपने यहाँ पे, इसमें इंस्टॉल मिनी कोंडा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इसको ओपन होने दें क्योंकि वो डाउनलोडिंग लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जब आए तो आप यहाँ पे आके इस पर कर सकते हैं डाउनलोड द इंस्टॉलर। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इधर इसकी भी आई थिंक डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। नहीं, अभी नहीं हुई। ठीक है, VS कोड हो चुका है। अब हम इंस्टॉल करते हैं कोंडा, सॉरी मिनी कोंडा।
यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉलिंग मिनीकोंडा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, ये इसी पे आ गया। ओके, एक मुझे वो देख लेने हो चुके हैं कि नहीं, ठीक है, ये हो चुका है। अब हमने यहाँ से जो इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड द इंस्टॉलर, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ से डाउनलोड होगा। अगर आपका मैक ओएस है तो इनमें से कोई एक यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स है तो ये, विंडोज़ है तो ये, क्योंकि मेरा विंडोज़ है तो मैं ये करूँगा मिनीकोंडा 3 विंडोज़ 64 बिट, ठीक है। तो मैंने इसको भी कर लिया डाउनलोड। अब ये मेरा सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा एक और मुझे सॉफ्टवेयर करना है डाउनलोड, ये हो रहा है, ठीक है, ओके। इसके अलावा और दैट इज़ गिट के नाम से, सिंपल गिट, ठीक है। कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बाद में बताई जाएंगी, तो आपने उस हवाले से टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बस डाउनलोड करते जाना जो जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। गेट आपने इसको लेना है ओपन, वेट अ बिट, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हैं यहाँ से, विंडोज़ के लिए हमने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। कौन सा बिट है, मेरा 64 बिट है, दैट्स वाई मैं इसको ये डाउनलोड करूँ। लेट्स वेट फॉर इट, ओके, ये भी हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब ज़रा इन सबको कंप्लीट होने दें, देन इंशाल्लाह हम इनको एक एक करके इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे जो मेन सॉफ्टवेयर थे वो यही थे, ठीक है। अब जो जिस सीक्वेंस में इंस्टॉल करूँगा, जो जो सेटिंग्स बताऊँगा वो आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि वही आपके फिर बाद में मसला भी कर सकते हैं, सही भी चल सकते हैं, तो इसलिए बाद में मसला ना करें। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है, मैंने कहा, क्योंकि मैंने आपने को आप काफ़ी सारी इसमें चीज़ें समझानी है, ठीक है। मैंने इतनी चीज़ें करवाई, इनका मकसद क्या है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट इट। समझ ना आए दोबारा देखो, ओके। चलो, ये हो चुके हैं डाउनलोड, ठीक है। अब हम चलते हैं इनको इंस्टॉलिंग की। अब जिस सीक्वेंस में मैं इंस्टॉल करूँगा आपने उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने इंस्टॉल करना है पाइथन को, क्योंकि यही जब तक हमारे सिस्टम में नहीं होगा हम पाइथन की कोडिंग नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपको वो ऐप में बताया था कि आपने ऊपर से पाइथन सेलेक्ट कर लेना है, इसी तरह यहाँ पे हमने पहले पाइथन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद फिर VS कोड, देन मिनीकोंडा एंड देन सो ऑन। पहले पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बाद में मसला करते हैं, आई नो कि मसला करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने खुद भी जब किया था तो मेरा मतलब मुझे दोबारा करना पड़ा। अच्छा, वो क्या है, वो ये है कि आपने ये दबा देना है, ऐड पाइथन एक्स टू पाथ, ये ज़रूर करना है, ओके। उसके बाद आपने इसकी इंस्टॉलेशन कर लेनी है और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ, ठीक है। आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया और जो पाथ में उसको ऐड कर दिया, बस अब मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ओके। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, दैट इज़ 3.1.0, ओके। आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो। ये हो जाए ज़रा ओपन, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मतलब डाउनलोड हो जाए, उसके बाद फिर हम जिसको चेक भी करते हैं कि हमारे सिस्टम में डाउनलोड हुआ या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, ये हो चुका है, तो इसके बाद ये शो कर रहा है, इसको हमने कर देना क्लोज। अब इसके बाद चेक करना है कि ये इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो उसके लिए सिंपल आपने विंडो का जो बटन होता है, विंडो R दबाना है, आपके पास ये आ जाएगा कमांड, सॉरी ये रन कमांड आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे CMD टाइप कर देना है। CMD टाइप करोगे तो आपके पास ये कमांड ओपन हो जाएगा। तो हमने इसमें लिखना है पाइथन, ठीक है। अगर पाइथन लिखेंगे तो आपको ये शो करेगा कि बिल्कुल पाइथन इज़ अवेलेबल ऑन योर सिस्टम एंड द वर्जन इज़ 3.12.0, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई क्लियरली इंस्टॉल हो चुका है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम, ठीक है, यानी पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने करना है दूसरा काम, दैट इज़ VS कोड यूज़र सेटअप। अब ये ऐसा क्यों है, देखो मैं अगर आपको सिंपल ये बताऊँ, अब मैं चले आपको पाइथन रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं, पाइथन सर्च करते हैं और ये हमारे पास आ गया, हम इसको यूज़ करते हैं। पाइथन हम एक सिंपल ऐसे हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट अल्लाह इज़ वन, ठीक है, ओके। अब इसने आंसर दे दिया कि भाई अल्लाह इज़ वन, यानी वो मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन यह मसला है, मसला इसमें ये है कि ये कोई प्रॉपर नहीं है, ये आप समझ लो मतलब सिंपल सा है, जुगाड़ी तरीका है, ठीक है। हम इसको प्रॉपर करेंगे, इसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कोई ना कोई इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो वो इन्वायरमेंट है सेटअप, ये सॉरी विजुअल स्टूडियो, इसको हम कहते हैं IDE। अब लिख लो
ठीक है। ये कोशिश करो नोट्स बनाते जाओ, साथ में मैं खुद नोट्स बनाता रहता हूँ। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी ऐसा इन्वायरमेंट जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आप बुक्स तो घर में भी बैठ के पढ़ सकते हो, बट आप जब क्लास स्कूल में जाते हो वहाँ पे आपके लिए एक मखसूस क्लास होती है, उस क्लास में बैठ के आप पढ़ते हो, क्योंकि वो फिर एक अच्छा मैनर में लगता है, डिसिप्लिन वाली बात है, ठीक है। तो ये जो वी एस कोड है ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमने कोडिंग करनी है अपनी। तो इसकी जो लोकेशन है वो रहने दो, ऐसे तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और बस इस पर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन कर दो ताकि डेस्कटॉप पे पड़ा रहे, जब भी इसको यूज़ करना हो सिंपल क्लिक करके ओपन कर लो, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका बैनर स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा, देन मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा। इसमें अब ये हमारे पास जो इंस्टॉल हो चुका है, अब हमने क्या करना है, एक तो इसको आप ख़त्म कर दें, क्योंकि इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। तो अभी हम लॉन्च नहीं कर रहे, अभी हम ज़रा सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें। ये हो गया। उसके बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है यहाँ पे मिनीकोंडा। अब आप चेक करने के लिए कि इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे इसको करना है VS कोड, ऐसा करके लिखोगे तो इस ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, मतलब इंस्टॉल हो चुका है। ओके, उसके बाद तीसरी चीज़ आपने करनी है मिनीकोंडा 3 लेटेस्ट विंडोज़ 64 बिट या 84 बिट जो भी, ठीक है। ज़रा इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और ये इंस्टॉल हो जाता है तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आई एग्री ऑल यूज़र, देन आगे मूव करते हैं। ये परमिशन मांग रहा है, परमिशन दे दी इसको, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है देखो जो है इसको तकरीबन 409 MB स्पेस रिक्वायर्ड होती है, तो इतनी खास बड़ी नहीं है, तो इसलिए जो लोकेशन मांग रहा है वो दे दिया करो, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि बल्कि नहीं, लोकेशन का ठीक है, इतनी लोकेशन का मसला नहीं है। ओके, ये इंस्टॉल नेक्स्ट करते जाना है तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है, सॉरी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसका नाम मिनीकोंडा है। अब यहाँ पे एनाकोंडा आ रहा है, ये इसका आप समझ लीजिए मेजर जो हेड है वो एनाकोंडा है, ठीक है। लेकिन असल में जो है मिनीकोंडा वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। गेटिंग स्टार्टिंग विद कोंडा, ठीक है, वेलकम टू एनाकोंडा। और ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको फिनिश, ठीक है। ये हो गया। अब हमने चौथी चीज़ करनी है, दैट इज़ गेट, ठीक है। अब मिनीकोंडा को चेक करना है तो उसके लिए फिर स्टार्ट में आना है और मिनी लिखना है, तो आपके पास ये ऐसे करके शो होगा। इसका नाम कुछ ऐसे शो होगा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, जिसको मिनीकोंडा कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है सारा डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पाइथन था, इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब गेट को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपने जो बाकी चीज़ें उनको अपने एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, ठीक है। लेक्चर जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इट्स अबाउट 1 घंटे का होने वाला है, ठीक है, बट डोंट वरी। ओके, इसको हमने करना है इंस्टॉल, इसको भी सिंपल आप कर लें, क्योंकि मेरे पास क्या रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ, फिर कहीं और भी इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इसको प्रोग्राम फाइल x68 में कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे भी इसका एक आइकॉन बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट गेट डिसाइड, ठीक है। यूज़ गेट फ्रॉम गेट, ये अब आपने सेटिंग ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। यूज़ बुल, ठीक है। बाकी नेक्स्ट ओके, अभी इंस्टॉल होगा, इसको हम देखते हैं कि कैसे चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ या नहीं। ये हमारा आखिरी सॉफ्टवेयर है, उसके बाद फिर हमने इनको बिल्ड करना स्टार्ट करना है। यानी जैसे होता है ना कि आपने गाड़ी के पुर्जे ला के रख दिए हैं, अब उन पुर्जों को इकट्ठा करना है, तो ये जो पुर्जों को इकट्ठा करने का वाला काम है ना, वो अभी इसके बाद स्टार्ट होगा। ये 4 मेन पुर्जे थे जो कि आपने देख लिए, पहला पाइथन, दूसरा VS कोड, तीसरा हमारे पास मिनीकोंडा, एंड देन चौथा जो है गिट। अभी के लिए यही है। फिर पाँचवा भी हमारे पास आता है, दैट इज़ फिग्मा। फिग्मा जो है वो मतलब जो भी डाटा आपने हासिल किया और डाटा को ग्राफ में बनाना, उसके लिए पाई चार्ट्स बनाना, ये उसके लिए काम आता है, यानी डिज़ाइनिंग के लिए। तो ये कोई इतना ज़्यादा अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो विल डाउनलोड इट एज वेल। ओके, आप ज़रा इसको डाउनलोड इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको चेक भी करेंगे कि इंस्टॉल हुआ या नहीं, देन इंशाल्लाह हमने बाकी चीज़ों को देखना है। ऑलमोस्ट ही कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, और देखते हैं, देन इसको चेक करना है। चेक तकरीबन ऑलमोस्ट हम जितने भी सॉफ्टवेयर करेंगे ना उनको चेक हम ज़्यादातर इस तरह करेंगे कि जो हमारा स्टार्ट मेन्यू है यहीं से हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अभी लॉन्च व्यू रिलीज नोट कुछ भी ना करो, बस सिंपल यहाँ पे फिनिश। अच्छा, अब यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि ये वाला वर्ड आ रहा है कि गिट बैश के नाम से अगर ये आ रहा है तो इट मीन्स इंस्टॉल हो चुका है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास शो हो रहा है, दैट मीन इंस्टॉल है। ओके, अब चलते हैं आगे, जो हमारा मेन काम है, यानी सॉफ्टवेयर को इकट्ठा करके अब हमने इस पर काम करना है। ओके, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यूज़ करना है VS कोड को। अब VS कोड को आप इस तरह समझ लो कि VS कोड जो है, VS कोड एक घर है, ठीक है, जिसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। ओके,
पाइथन इसमें हम लगाएंगे तभी हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। यानी वो आप समझ लो कि अगर आप इस पर बाहर बोर्ड लगाओगे एक ऑफिसर का, तो इसके अंदर ऑफिसर ही रह सकते हैं, समझ आ रही है, ठीक है। तो पाइथन कुछ ऐसे है। बाकियों का काम क्या है, मिनी कोडा, मिनी कोडा का काम समझ लो। मिनी कोडा क्या करता है, कमरे प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आप समझ लो आपके पास VS कोड घर है, ठीक है, ये इस पर जो है पाइथन लगा हुआ है, ठीक है। ये जो मिनी कोडा का काम होता है घर प्रोवाइड करना, मतलब एक रूम बेटे का, एक रूम बेटी का, एक्सेट्रा, एक बाप का, एक एक्सेट्रा, इस तरह के डिफरेंट रूम्स प्रोवाइड करना। तो और ये जो काम किसका होता है, ये मिनी कोंडा का होता है। साथ में और रूम प्रोवाइड करना जो किचन हो गया एक्सेट्रा। फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग टूल्स रखते हैं, इसमें कोई टूल्स है, इसमें कोई टूल है, ये क्योंकि ये बेडरूम है, ये लिविंग रूम है, ये वो है, ये वो है, ठीक है। डेफिनेटली इनमें टूल डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह अगर हम सिंपल इसी के अंदर ये एक ही घर के अंदर सारे टूल रखना जाए, आप खुद सोचो, आपका एक बड़ा घर है, ठीक है, आप उसके लिविंग रूम में बेड का सामान भी रख दो, किचन का भी रख दो, सारा रख दो, क्या अच्छा लगेगा? नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो क्या करता है जो हमारे पास है मिनी कोंडा, वो क्या करता है, पोर्शन बनाता है, ठीक है, रूम बना देता है, ताकि हर रूम में उस हिसाब से चीज़ें डिफरेंट रखी जाए। होप्स कि आपको समझ आ गई होगी। यानी मिनी कोंडा प्रोवाइड एस एन इन्वायरमेंट। ओके, क्लियर? ओके, अब ज़रा क्योंकि हमने बातें नहीं करनी, हमने इस पर काम करना है, लेकिन मैं जस्ट आपको स्टार्टिंग में एक आइडिया दे देता। सबसे पहले आपने VS कोड को ओपन कर लेना, ठीक है। अच्छा, VS कोड में ना काफ़ी सारे हमने सॉफ्टवेयर्स ऐड करने हैं, ठीक है, फर्दर। और वो सॉफ्टवेयर्स आपने, अब आपकी जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट ये है कि भाई आपने कमेंट में वो सारे सॉफ्टवेयर मुझे बताने हैं जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ कि आपने इंस्टॉल करने हैं किसके अंदर, VS कोड के अंदर। सो लेट्स वेट फॉर इट कि ये ओपन हो जाए, देन हम एक एक करके इसके अंदर जितने सॉफ्टवेयर हैं वो ऐड करते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग वगैरह आज कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कल से हम अपना पहला जो प्रोग्राम होगा वो इस पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी जब इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे गंदा सा लग रहा होगा, मतलब कोई प्रॉपर सेटिंग नहीं है, चलें, बल्कि मेरे पास तो वहीं से दोबारा स्टार्ट हो गया। मैं क्या करता हूँ कि मैं ना इसमें से अकाउंट कर लेता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें हैं ना इसने ऑटोमेटिकली पिक कर ली हैं, ठीक है। और वेट कीजिएगा, आप जब फर्स्ट टाइम आओगे ना तो आपके पास ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, अभी टोटली न्यू है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहले आपने इसको थोड़ी सी चीज़ों को देख लेना है ताकि हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमने इसमें पाइथन ऐड करना है। पाइथन काम करने के लिए काम करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए हमने पहले तो पाइथन ऐड करना है। उसके लिए क्या करना है, आपने साइड पे आना है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन का वो आ रहा होगा, ठीक है। अब ये मेरे पास बाकी आ रहे हैं, आपके पास बाकी नहीं आ रहे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आके आपने वो सारे एक्सटेंशन डाउनलोड करने हैं जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। ये पहला टास्क होगा आपका। पहला टास्क क्या है कि आपने सारे प्रोजेक्ट्स सारे इसमें वो डाउनलोड करके रख लेने। अच्छा, अब इसमें है क्या क्या, ज़रा हम देख लेते हैं। अच्छा, बाकी आपने कुछ नहीं करना, एक्सटेंशन में आके उसका नाम यहाँ पे सर्च करना है, जो मैं बताऊँ। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आपने वो सारे कर लेने। मैंने क्योंकि ऑलरेडी किए हुए तो इसलिए मेरे पास मतलब वो दोबारा शो नहीं कर रहा। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, रुकिएगा। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है इसमें पाइथन, ठीक है। यहाँ पर मैंने टॉप पर पाइथन लिखा, अब मेरे पास पाइथन आ जाएगा और सिंपल मैंने इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया पाइथन, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल का एक बटन होगा, मैंने वो इंस्टॉल कर दिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मुझे दोबारा इंस्टॉल का बटन नहीं दे रहा। ओके, पहला काम ये कर लिया। दूसरा, आपने पाइथन इंडेंट ये वाला कर लेना है। तीसरा, पाइथन एक्सटेंशन पैक ये कर लेना है, ठीक हो गया, क्लियर। चौथा, पाइथन एनवायरनमेंट मैनेजर ये कर लेना है। पाँचवा, ऑटो डॉक्स स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपने कर लेना है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे और अब एक और चीज़ है कि पाइथन ये वाला भी आ रहा है, तो कौन सा रेल है, रेल वो है जिसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट का ये टिक लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर, ओके। दूसरा आपने करना है VS कोड आइकॉन्स, VS कोड आइकॉन्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये आपने कर लेना है। फिर यहाँ पे जब आप इंस्टॉल कर लोगे फिर यहाँ से सेट फाइल आइकॉन आपने कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा तो इस पर सेलेक्ट कर लोगे। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, ज़रा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, बल्कि इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको चलो पहले जो अपने वाला है ना वही दिखा देता हूँ। इसमें अगर आप देखो तो ये साइड पे आपको जितने भी फोल्डर और ये चीज़ें नज़र आ रही है, अगर मैं VS कोड आइकॉन को निकाल दूँ ना तो ये बिल्कुल मुझे ऐसे मतलब गंदे मंदे नज़र आएंगे, लेकिन इस तरह प्रॉपर सीक्वेंस में जो फोल्डर है फोल्डर नज़र आ रहा है, जो पाइथन का फाइल है पाइथन नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको छोड़ो, दोबारा आते हैं एक्सटेंशन में। VS कोड आइकॉन आपने कर लिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है, दैट इज़ जुपिटर। अब ये क्या है हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जुपिटर आपने सर्च किया, स्पेलिंग देख लो इसके, ठीक है। आपने इससे रिलेटेड सारे कर लेने हैं, जुपिटर कर लेना है, जुपिटर की मैप कर लेना है, जुपिटर सेल टैग, जुपिटर नोटबुक, ठीक है, रेंडर्स, जुपिटर स्लाइड शो, और इसके अलावा जो है एक ये भी है, बल्कि ये नहीं है, दैट्स इट, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास हो गए। इसके अलावा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल टैग्स वगैरह हो गए, जेली फिश थीम। अब ये जो मेरी थीम लगी हुई है ना, ये मेरी जेली फिश वाली थीम है, ठीक है, और जेली फिश कर देते हैं। ये मैंने डाउनलोड करके लगाई हुई है, तो ये आप जो थीम देख सकते हो, ठीक है, सॉरी,
इसमें अगर मैं आपको अपनी थीम दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये जो मेरी थीम लगी हुई है जेलीफिश वाली थीम है, यानी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप टेक्स्ट देखोगे टेक्स्ट प्रॉपर है, ठीक है। अगर आप इनमें देखोगे तो प्रॉपर यानी कलरिंग के साथ काम किया हुआ है, ठीक है। ये आप देखो, मैं आपको क्या और दिखा देता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ ऑपरेटर्स वाला, ठीक है। ये आप देख सकते हो प्रॉपर कलर में और सारी चीज़ें ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो है कोई ना कोई प्रॉपर थीम आपका लगा हो, तभी ये चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर होंगी। तो क्योंकि मेरा इसमें जेलीफिश थीम लगाया, आप कोई और भी लगा सकते हैं। आप इसके अलावा ये वाला थीम लगा सकते हैं। इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से ऊपर जो आएगा कौन सा सेलेक्ट करें। अगर आपके पास 3-4 डाउनलोड हुए होंगे ना, तो यहाँ से जेलीफिश सेलेक्ट कर लोगे, जेलीफिश होगा। अगर यहाँ से दूसरा करना है, एक और है गिट थीम्स, ठीक है। गिट थीम यहाँ से करते हैं, गिट लेंस नहीं है, गिट लेंस नहीं है, गिट थीम के नाम से गिट हब होगा। देखते हैं शायद इससे आ जाए। थीम तो आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिट थीम्स ही है आई थिंक ये, ओके। थीम्स यहाँ पे नहीं दर, चलें इसको छोड़ें। आप ये जेलीफिश लगाएं, ये वाला काफ़ी ज़बरदस्त है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ओके। इसके अलावा फिर आपने नेक्स्ट करने हैं जी गेटअप के कुछ टूल्स करने हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास फर्स्ट आता है गेटहब कोपायलट सॉरी, ठीक है। को लिखोगे ना, गेटअप को लिखोगे तो आपके पास ये फर्स्ट पे आ जाएगा, दैट इज़ गेटअप कोपायलट, ठीक है। इसके अलावा और जो आपने कर लेना है दैट इज़ ये दूसरा है गेटअप कोपायलट, दो ही हैं बल्कि एक ही चीज़ है आई थिंक, ये दोबारा फर्दर बताया हुआ है, इनमें से कोई एक कर लो, ठीक है। मैंने दोनों ही किए हैं, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है गेटहब, बल्कि नहीं, दोनों में डिफरेंस है, एक गेटअप कोपायलट है और दूसरा गेटअप कोपायलट सॉरी ये आ गया गेटअप थीम भी आ गया इसमें। गेटअप थीम आपके सामने, इसको जब इंस्टॉल करोगे ना तो ये आप मल्टीपल यहाँ से जब आप सेलेक्ट करना चाहो, अब ये इंस्टॉल हो जाए, मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने बाकी भी इस तरह इंस्टॉल करने, ठीक है। ज़रा इंस्टॉल हो जाए देन मैं आपको बता देता हूँ कि काम कैसे करते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर जेलीफिश लगाया हुआ है, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ और इसको लगा सकता हूँ, जेलीफिश लगाऊँ, जो भी लगाऊँ। तो पहला काम आपका क्या होगा, वो आपने यही काम करना होता है। अस्सलाम वालेकुम। जब इसको किया तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं, क्योंकि देख वो कह रहा है आपका करंट जेलीफिश का थीम लगा हुआ है, इनमें से कौन सा लगाना है, कोई लगाना है। मैं कह देता हूँ हाई कलर कंट्रास्ट, ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। अब अगर आप इसमें अब भी देखो तो ये आपको कुछ ऐसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो चेंज हो चुका है तो कुछ ऐसे लगेगा। मैंने जेलीफिश लगाया हुआ था तो मुझे वो अच्छा लग रहा था, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से सेट कलर थीम कर लेता हूँ और यहाँ से दोबारा जेली सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप सारे चेंज करके कोई भी अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, ये थीम से सारे थीम का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने जेलीफिश वाला लगाना तो मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, जेलीफिश लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सेट कलर थीम कर देता हूँ, बस हो गया, ओके। अब ये तो आपको क्लियर हो गया, सेट कलर थीम यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया, सेलेक्ट करना होता है ना एक बार उसे। अच्छा, अब ज़रा मैं नीचे वाले को कर देता हूँ क्लोज, ताकि ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज ना करे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब और हमने करने हैं कुछ टूल्स, ये आपने सारे टूल्स लिख लेने और मुझे कमेंट करने हैं याद से। अच्छा, उसके अलावा दैट इज़ कोड IUM, ये एक है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। कोड IUM ये आपने कर लेना है, साथ में आपने कोड रनर कर लेना है, कोड रनर, ठीक है। ये सब के काम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे फ्री में कोई भी नहीं है, जब आप यूज़ करोगे तब आपको इसका चीज़ का आइडिया होगा। आपने ये कर लेना है कोड रनर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपने करना है दैट इज़ प्रीटियर। अब प्रीटियर का क्या फ़ायदा, प्रीटियर का ये फ़ायदा होता है, देखो अब यहाँ पे मैंने कोड किया तो मेरे कोड में मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ किसी एक फंक्शन में, देखो अब मैंने कोड ये किया ना तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में नीचे आ रहे हैं, तो ये जो है प्रीटियर का काम होता है, ठीक है। उम्मीद आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसलिए एक हमने प्रीटियर करना है, ये आपके सामने प्रीटियर आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा एक और है कोड स्नैप के नाम से, ये आपने कर लेना है, मतलब क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं वो फिर आपको सारी बाद में बार बार नहीं करनी पड़ेंगी, एक ही दफ़ा आपने करनी है, ठीक है। कोड स्नैप आपने ये वाला कर लेना है, ओके। सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है, इसमें ये कैमरे का ही बना हुआ है, ठीक है। कोड स्नैप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मार्कडाउन ऑल इन वन, ये एक लैंग्वेज है जो कि हमने यूज़ करनी है स्पेशली फॉर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सॉरी ये नहीं है, इसमें मार्कडाउन ऑल इन वन ये आपके पास है।
इसमें तकरीबन 7 पॉइंट समथिंग जो है इसमें इसके जो है आप कह सकते हैं डाउनलोड्स हैं, ठीक है। आपने एक डाउनलोड कर लेना, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास ये है ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स क्या है, ये एक AI टूल है जो कि आपकी कोडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपने डाउनलोड कर लेना है। अब मेरे पास क्योंकि ये डाउनलोड हुआ है, बस मुझे रीलोड का कह रहा है तो वो मैं रीलोड बाद में कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलें तो हमारे पास आता है जी डॉकर, नहीं उनकी ज़रूरत नहीं, सॉरी, गेट लेंस आपने कर लेना है, गेट लेंस, ठीक है। अगर इस तरह नहीं आ रहा तो इकट्ठा कर लो। अब हमारे पास ये आएगा गेट लेंस, ठीक है, ये आ चुका है। गेट लेंस भी आपने कर लेना है। उसके अलावा इंटेली कोड आपने करना है, ये सारे आपने करने हैं इंटेली कोड, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके मतलब पूरे कोडिंग में उन्होंने काम करना है। ये वाला सॉरी इंटेली कोड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इस पर टिक लगा हुआ है, ये बस देखते रहो ताकि यही डाउनलोड करो, कुछ और ना करो। गेट योर फेस, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये मैं कोडिंग करता हूँ ना, तो कहीं पे अगर मसला हो तो ये मुझे वही बताया था अपना फेस चेंज करके, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा भी हुआ है। गेट योर इन योर फेस है, सॉरी इन योर फेस के नाम से, इन योर फेस, वेट की ये वाला, ठीक है। ये आपने डाउनलोड कर लेना। ये जब कोड गलत हो तो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर आगे हम चलें तो पाई लेंस का आपने ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डेंट जुपिटर अड्डा करना, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है, ओके, ठीक हो गया। एक और लास्ट में रह गया, दैट इज़ जुपिटर अड्डा कर्नल, ये आपने डाउनलोड कर लेना है इसमें, ठीक है। ये आपके सामने आ चुका है। तो ये हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर थे, जितने भी वो थे, हमने सारे कर लिए, ओके। अब हमारा पहला काम हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे दोबारा, अब काम करना है, ठीक है। अब हम वेले बंदे हैं, अब काम करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो जितनी भी आपने कोडिंग की फाइल करनी, काम करने ना, वो कुछ ऐसे सेव होंगे। मैं आपको अपने दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपने पहले एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो डेली की जो आप कोडिंग करोगे आपके वहाँ यहाँ पे सेव होती रहेगी। अभी आप देख सकते हो मेरा पाइथन प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। मेरे डेली के जितने काम है उसमें सेलेक्ट सेव हुए हैं, ठीक है। ये कुछ पाइथन की फाइल्स हैं, कुछ हैं, ठीक है। तो आपने कोई इस तरह प्रॉपर फोल्डर एक सिलेक्ट करना है, बना लेना है। अब यहाँ से कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, ओपन फोल्डर करेंगे पहले, ठीक है। कोई भी फोल्डर हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे। तो सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, एक डमी फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ डमी, मैं न्यू पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी डमी, ठीक है, डॉट नहीं डमी पाइथन, मैं जैसे स्टार लिख देता हूँ, ठीक है। आपने इसको पाइथन क्या नहीं या डाटा साइंस कर लें, डमी डाटा साइंस कर लेता हूँ। मेरा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं डमी बना रहा हूँ बस, ठीक है। मैंने क्या किया, इस फोल्डर कर लिया सिलेक्ट। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया ना, ये मेरा सब समझ लो सिस्टम बन गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मजीद फाइल्स बना सकता हूँ, जिस तरह उसके अंदर मैंने बनाई थी ना, मैं इसके अंदर भी बना सकता हूँ। मैं कर लेता हूँ थोड़ा इसका बड़ा। अब हमने अगर इस पर काम करना है ना, तो हमने मतलब चीज़ें समझनी है। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे मेरे पास वही डमी फोल्डर आ रहा है, वो बड़े वाला मेन फोल्डर। अगर उसके अंदर मैंने बनाना है कोई फाइल तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर बनाना है मैंने उसके अंदर फोल्डर तो इस पर, अब जैसे आप देखो मैंने यहाँ पे इसके अंदर डे 1 डे 2 ये जो फोल्डर बनाया ना, ये मैंने इसको यूज़ करके बनाया है, ठीक है। इसको ये मैं इसको कर लेता हूँ डे 1, ठीक है। ये तो ऐसे ही है, ये तो ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने डे 1 के अंदर कुछ बनना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डे 1 के अंदर एक फ़ाइल रखी हुई है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर भी बना लेता हूँ एक फ़ाइल डे 1 की, ये डे 1 का फोल्डर बन गया। अब अगर मुझे डे 1 के ऊपर मैं यहाँ पे ना 2-3 फोल्डर बना लेता हूँ, चलो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सॉरी, इसको नहीं, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे इसको वैसे कोई चीज़ सेलेक्ट ना हो फिर आपने फोल्डर बनाना है, वरना वो उसके नीचे आ जाएगा। डे 2, ठीक है, फिर डे 3, नहीं वो देखो उसके नीचे आ रहा है, उसके नीचे नहीं आना चाहिए, सेपरेट से होना चाहिए। अब सही है, डे 3। अब आपके पास ये 3 फोल्डर हो गए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मुझे किसी एक में काम करना है, मुझे ना डे 2 में एक फोल्डर फाइल बनाना है, ठीक है। मैं आया इस पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा फाइल पे। अब देखो उसके नीचे आ रहा है, मतलब ये इसी का फाइल है। अच्छा, अब मुझे अगर इस पर पाइथन की कोडिंग करनी, मैं लिखता हूँ अपना पहला प्रोग्राम, लेट्स सपोज मैंने डे 1 में लिखना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ हेलो डॉट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर आपने पाइथन पे काम करना है तो पाइथन की शॉर्टकट फॉर्म होता है py, ठीक है। तो फाइल का आपने नाम दे रखना है py, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा। मैं pu रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये काम करेगा या नहीं। मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो, ठीक है। मैं यहाँ से आपने इसको रन करना होता है, आप देख रहे हो प्लस का, यहाँ से इसमें हम करेंगे इसको। हमने इसको किया, हम कहते हैं यहाँ पे चलाओ इसको। वो क्या कह रहा है, कोड लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड डिफाइंड। तो कोड लैंग्वेज वो कह रहा है मुझे समझ नहीं आया। तो आपने क्या करना है, दोबारा इस पर जाना है, इस पर दोबारा जाना है, इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसका नाम चेंज करना है। नाम चेंज करोगे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे py लिखोगे ना,
तब ये काम करेगा, ये तब ये पाइथन की फाइल बनेगी। अब इसको रन करोगे तो ये रन करने लग जाएगा, ठीक है। ज़रा वेट करते हैं, मैंने प्लस पे क्लिक किया तो अब यह रन करेगा। और एक मिनट, मसला करिए तो आपने क्या करना है, सिंपल दबाना है कंट्रोल पी दबाओगे तो उसके ऊपर ओपन हो जाती है सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ सेटिंग ये ओपन अगर नहीं होती इस तरह कंट्रोल पी दबाओगे ओपन हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आपने ये वाला साइन दबाना है, देन टर्मिनल लिखना है। टर्मिनल लिखोगे तो डिफ़ॉल्ट टर्मिनल यहाँ पे इसको कमांड प्रॉम्प्ट कर दो, उसके बाद ही सेट हो जाएगा, फिर काम करेगा, ठीक है। अच्छा देखो मैंने लिखा हेलो, यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया हेलो, ओके। तो ये हमारा रिजल्ट होता है। अब इसका अगर आपने कलर चेंज करना है, आपने लिखना है कलर ए लिखोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा ये काम तो हो गया हमारा, ये फर्स्ट आपने समझ लो हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया। अब प्रिंट क्यों यूज़ किया, देखो ये इसकी लैंग्वेज है। अगर इसको हम कुछ कहते हैं कि भाई आप मेरे दोस्त हो, वो कहता है ठीक है मैं आपका दोस्त हूँ। वो कहता है कि अगर मैंने आपको वापस बताना ना कि मैं भी आपका दोस्त हूँ, तो उसके लिए प्रिंट का फंक्शन आपने यूज़ करना है, तभी मैं नीचे यहाँ पे कोई जवाब दे सकूँगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है, ये इसका आउटपुट है, ये इनपुट है। हम यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये तो बनाना आ गया, फोल्डर कितने बनाने हैं। अभी लेट्स सपोज मुझे इसमें पड़ा हुआ था, मुझे एक फोल्डर और बनाना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा ताकि यहाँ से जो सिलेक्ट है वो खत्म हो जाए। फिर यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करूँगा, तो ये फोल्डर नंबर 4, ठीक है। अब मुझे 4 के अंदर कुछ बनाना है, मैं इस पर क्लिक करके रखूँगा, ठीक है। और देन यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा, तो मैं file.py, ठीक है। तो ये आपको समझ आने की आपने अच्छे से याद रखा। अभी जो हमने डमी फोल्डर बनाया था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये डमी डाटा साइंस, ठीक है, ये हमने बनाया था। इसमें आप देख सकते हो सारे फोल्डर बन चुके हैं और जो हमने फाइल बनाए थे वो बने हुए हैं। 4 के अंदर मैंने बनाया था तो ये बना हुआ, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई। अब ज़रा हम थोड़ा सा और चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये तो एक ये काम हो गया, ठीक है। आपने अब इसको सेव कैसे करना है, लेट्स सपोज हम इस पर कर लेते हैं प्रिंट। अब आपने अब बाकी चीज़ें कैसे लिखना कैसे, वो सारा इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। हेलो फेलोज, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, हम इसको रन करते हैं तो देखेंगे नीचे आपकी आवाज़ आ गया हेलो फेलोज, ओके। तो आप समझ लीजिए ये हमारा पहला प्रोग्राम था, पहला कोड था, सही है। अच्छा अब इसके अलावा जो है हमने बाकी चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर इसको आपको सेव करना हो तो सेव कैसे कर सकते हैं आप, हमें जी इस पर क्लिक करें, यानी बीच में यहाँ पे आपका ये कर्सर आ रहा हो, आपने कंट्रोल एस दबा देना। कंट्रोल एस दबाएंगे तो आपका सेव हो जाएगा। अगर अभी इसको आप बंद कर दें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला बंद करना है, इसके लिए शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल बी, ठीक है, बंद हो गया। कंट्रोल बी दोबारा ओपन हो गया, ओके। और बाकी कोई इतना खास नहीं है, मैं ज़रा बाकी चीज़ें देख लूँ, अगर कुछ मिस हो रहा है तो मैं ताकि आपको कवर करवा दूँ, ठीक है। हमने इसमें पहला प्रोग्राम भी कर लिया, साथ में बाकी चीज़ें भी देख ली। अब ज़रा एनाकोंडा, वो मिनी कोंडा वगैरह उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ रुकिएगा, अब आपने एक काम करना है जी, काम तो चले अभी नहीं करते इसमें, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी अब इसमें हमने एक एक करके चीज़ें समझनी है और हमारा डेली का काम अब इसी पे होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है वो आपको समझा दूँ, वो ये कि इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, ठीक है। अब देखो मैं इस पर कहता हूँ पाइथन एक न्यू फाइल बनाता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ न्यू फाइल डॉट IPYNB। अब ये क्या है, ये एक नोटबुक है और हमने जो डाटा साइंस पे काम करना है वो मेनली इस पे करना है। अब देखो इसमें फ़र्क क्या है, ये आपको दिखता कैसा है, कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। अब देखो ना इसमें ये था कि आप यहाँ पे कुछ लिखते थे और यहाँ पे आपको आंसर मिलता है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे आप लिखो और यहीं पे नीचे आंसर मिल जाएगा। मैं आपको अपने वाले में करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ और मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, या बल्कि थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 2, y इज इक्वल टू 2 3, ठीक है। प्रिंट x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। अब जैसे मैं इसको करता हूँ प्रिंट, आंसर कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे नीचे आंसर दे देगा, ओके। अब रन कर रहा है, सबसे पहले करेक्ट होता है और देन जो है मुझे आंसर बताएगा। अच्छा आई थिंक इसकी मैंने सेटिंग रीसेट कर दी थी, तो मतलब मे बी हो सकता है काम ना करे, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो कनेक्ट होने के लिए इसका ज़रूरी है कि जो हमने कोंडा वगैरह की सेटिंग की करनी है ना, वो इसी में करनी है। तो चलो हम ये बाद में अंडरस्टैंड कर लेंगे, बस आपको ये समझ आ गया कि ये कुछ ऐसे भी काम करता है, ठीक हो गया, क्लियर। तो ये हमारे नोटबुक है और हमने मेनली काम इसी पे करना है। अब ये था, अगर हमें और चाहिए तो एक और सेल बन जाएगा, और चाहिए इस तरह और सेल बन जाएगा, इसमें कोड लिखो और नीचे आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो था हमारी फाइल की टाइप्स थी और हमने बाकी चीज़ें समझ ली। और भी इसमें कोई अगर आप चीज़ समझना चाहते हैं तो आई थिंक सब में इसमें क्लियर है। यहाँ से आपने अपने रिजल्ट्स को रन करना होता है, ठीक है। यहाँ से आपको आपकी सेटिंग मिल जाती है, कोई सेटिंग वगैरह मसला कर रहा हो तो आप यहाँ से सेटिंग्स को देख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई इतना ख़ास नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे भी
अपने जो है अकाउंट्स में साइन इन कर लीजिएगा, साइन इन विद कोडियम एटसेट्रा, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने है। तो ये था हमारा VS कोड का एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बाकी चीज़ें समझते जाएंगे। अब देखो ज़रा मैं आपको बाकी बता दूँ कोंडा का क्या काम है, जो मिनी कोंडा है। अब अगर यहाँ पर आप छोटी सी चीज़ नोटिस करो, वो ये है कि देखो ज़रा यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, बेस। अब ये एक रूम है, ठीक है। अभी जितना हम काम कर रहे थे ये एक पूरे घर के अंदर हो रहा है, किसी कमरे में नहीं हो रहा। अब हमने इसको करना है कमरे में, तो मैं क्या करता हूँ, हम चलते हैं भाई अपने दोस्त कोंडा के पास, ज़रा उसकी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कमरे तो उसी ने बना के देने हमें। तो हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं जी मिनी कोंडा, ठीक है। ज़रा वेट करते हैं, इसको ओपन होने देते हैं, थोड़ा लोड पड़ता है सॉफ्टवेयर का ना, मतलब उस हवाले से। यहाँ पे आपने लिखना है मिनी कोंडा, मिनी, ठीक है, कोंडा। ये करके लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा ये है ना, इसकी कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, यानी इसको कुछ ऑर्डर्स देने होते हैं, कैसे काम करता है ज़रा हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम इससे पूछते हैं कि भाई हमें रूम बताओ, ठीक है। ये हमें बताएगा कि कितने रूम्स हैं आपके, ठीक है। फिर हम इसके सामने फिर हम इसमें एक न्यू रूम बनाएंगे और उस रूम को हम यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा ओपन हो, अब देखो यहाँ पर आपको चीज़ समझ आ रही है, जो बेस यहाँ पर यूज़ हो रहा है वही बेस हमारे पास यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये रूम है, समझ लो रूम है। हमने क्या करना है, इससे पूछते हैं कि भाई इसका नाम है कोंडा, तो मैं पूछता हूँ कोंडा भाई बताओ इन्वायरमेंट की कितनी लिस्ट है, ठीक है। यानी कितने आपने इन्वायरमेंट बनाए हुए, इन्वायरमेंट जिनको मैं रूम कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। ये थोड़ा सर्च करके आप बताएगा और भाई कि आपका रूम तो एक ही है, दैट इज़ बेस, ठीक है। अच्छा MLENV भी है, MLENV भी है जो कि मैंने पहले बना के रखा हुआ था। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ मैंने एक और बनाना, मैं कहता हूँ कोंडा भाई क्रिएट, ठीक है। ये इसका मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, नेम में Pi35 नाम से एक और रूम बना, ठीक है। अभी क्या करेगा, ठीक है, वो कह रहा है मैं आपके लिए एक न्यू रूम बना रहा हूँ। अब रूम बना लेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने रूम बनाया है नहीं बनाया, ज़रा थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। कह रहा है कि भाई रूम तो बना लिया है, क्या मैं उसको एक्टिव मतलब मैं बनाऊँ, आर यू श्योर आप रूम बनाना चाहते हैं, यस, वाई लिख दूंगा, ठीक है, बन गया। वो कह रहा है कि अगर इसको चलाना है तो आपने ये लिखना है कोंडा एक्टिवेट Pi35, मैं ये लिखूंगा तो उसके बाद मेरा रूम एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर आप देखोगे जहाँ पे बेस आ रहा है, बेस की जगह Pi35 आ रहा है, यानी मैं दूसरे रूम में चला गया हूँ। ये दूसरा रूम था, ये दूसरा रूम था। अब मैं अगर इसे पूछूँ कि भाई कोंडा भाई बताओ ENV की कितनी लिस्ट है, ठीक है। अब मुझे बताएगा कि भाई आपकी 3 लिस्ट हो चुकी हैं। पहला बेस है जो कि वैसे ही ऑलरेडी बना होता है, डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। दूसरा आपके पास MLENV है, तीसरा रूम आपके पास Pi35 है। अच्छा ये जो स्टार है ये क्या बता रही है, ये बता रहा है कि भाई आप किस रूम में हो अभी, ठीक है। अच्छा अब यही काम हमने यहाँ पर करना है। अब ये देखो ये ज़रूरी क्यों है, देखो मेरी बात सुनो, हमने इसमें कुछ और मर्जी के सॉफ्टवेयर रखने, इसमें मर्जी के रखने, इसमें मर्जी के रखने, ठीक है। अब जैसे ये ऐसी ही है कि आपके मोबाइल में क्या चीज़ जो एक ही डाउनलोड हो सकती है, वो ये ओपरा ब्राउज़र। अब क्या मुझे बताओ, आप अपने मोबाइल में 2 ओपरा ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हो? मतलब चलो 2 ओपरा के एग्जांपल छोड़ो, मैं आपको यहाँ पे कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास मोबाइल में ना क्या कहते हैं, म्यूज़िक वाली छोड़ते हैं, हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सोलो लर्न वाली ऐप। क्या आप अपने मोबाइल में 2 सोलो लर्न वाली ऐप डाउनलोड कर सकते हो? नहीं, एक ही कर सकते हो एट अ टाइम, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंट रूम्स बनाते हैं कि हम रूम ए में अपनी मर्जी का कुछ रखें, रूम बी में अगर वही चीज़ हमें दोबारा रखनी तो भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे ही है कि आपके पास बेडरूम है, किचन है, ठीक है, लिविंग रूम है। अब अपनी मर्जी की चीज़ आप लेट्स सपोज एक डंडा जो है अपने बेडरूम में भी रखते हैं, कोई चोर कोई इस तरह आ जाए, ठीक है। तो ये अपनी मर्जी होती है। तो यानी इस तरह ये है कि अगर यही आप लिविंग रूम में रखते तो वहाँ पे अच्छा ना होता, ठीक है। तो इसलिए यानी ये 3 रूम्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर मेनली तो हमने करना है पाइथन पे काम। अब मुझे ये बताओ, पाइथन हमने एक डाउनलोड किया था, तो क्या हम एक ही कंप्यूटर के अंदर 2 पाइथन चला सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हमारे पास इन्वायरमेंट होंगे तो हम चला सकते हैं। तो यानी अगर हम कोंडा इसलिए ज़रूरी है कि कोंडा के 3 इन्वायरमेंट होते हैं, कोंडा के 3 नहीं जितने बना सकते हो, ठीक है। आप हर इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप का जो है पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये जो है ना मेरे पास Pi35, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली पड़ा हुआ है। मैं इसको कहता हूँ कि भाई पाइथन इंस्टॉल, अभी हम थोड़ी देर पहले पाइथन इंस्टॉल किया, अब इसको नहीं करना चाहिए, बट ये देखो क्या करता है। मैं इसको कहता हूँ कोंडा इंस्टॉल पाइथन। अब मैं इसको थोड़ा टाइम दूंगा और ये Pi35 के अंदर जो रूम है Pi35 रूम, इसके अंदर कोंडा को पाइथन को इंस्टॉल करके रख देगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर ये मैं कोंडा को यूज़ ना करता, जो एनाकोंडा सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ ना करता, तो ये जो पाइथन है वो तो दोबारा डाउनलोड ही नहीं होना था। वो कह रहे डाउनलोड करना है, मैंने कहा ठीक है करना है। मेरे से नीचे कंडीशन मांगेगा कि भाई येस और नो, मैं कहूँगा येस। तो जस्ट बताने का मकसद ये है कि जो एनाकोंडा है वो क्या करता है, वो हमारे लिए सेपरेट रूम बनाता है, ठीक है। और रूम में हम अपनी मर्जी का कोई भी टूल रख सकते हैं, ठीक है। हमें टूल 1 रखना है, 2 रखना है, एक ही टाइप के 2 रखने हैं, ठीक है। अब देखो मैं जब मेरा इसमें इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो क्या होगा
कि मेरे कंप्यूटर में एट अ टाइम 2 पाइथन रन कर रहे होंगे। तो ये चीज़ ज़बरदस्त है, ठीक है। कह रहा है कि ये चीज़ साथ में ये चीज़ें भी इंस्टॉल होंगी, तो करनी है बिल्कुल। इनको डिपेंडेंसीज कहा जाता है, ठीक है। मुझे करनी है इंस्टॉल, मैं कह देता हूँ यहाँ पे वाई, ओके, ठीक है। अभी डाउनलोड करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद इसमें डाउनलोड होके आ जाएगा। तो यानी पाइथन इसमें डाउनलोड हो जाएगा, इसमें py35 में, py35 में, यानी py35 रूम का नाम है, ठीक है। आप समझ लो बेडरूम है, बेडरूम के अंदर पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। पहले जो था वो लिविंग रूम के अंदर पाइथन इंस्टॉल था, बट मैंने अभी बेडरूम पे भी कर दिया है, और जहाँ जहाँ मैं अपनी मर्जी है मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं आपको पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। अच्छा, अब यही काम जब हम यहाँ पे कर लेंगे ना, तो अब यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट कर्नल पाइथन इन्वायरमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शो कर रहा है हमें MLENV, ठीक है, पाइथन 3.120, ठीक है, और बाकी py35 जो कि अभी हम बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोंडा इन्वायरमेंट विदाउट पाइथन, क्योंकि पाइथन अभी इसमें इंस्टॉल हो रहा है, समझ आ रही है। तो ये मेन काम है हम करने वाले हैं, यानी मेन ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हम करना क्या चाहते हैं, हम ये इन्वायरमेंट क्यों बना रहे हैं। ये अब समझ लो रूम है, ये रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, ठीक है। और अभी हमने जो बनाया था वो रूम नंबर 4 है, py35, जिसके अंदर कोंडा इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे इसको इंस्टॉल हो जाए ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अभी इसके सामने क्या शो कर रहा है, ज़रा खुद देखो, इसके सामने ये शो कर रहा है कि भाई अभी ये ठीक नहीं है। द पाइथन इन्वायरमेंट रन टाइम अभी क्या भी रहा है कि कोंडा इन्वायरमेंट विदाउट पाइथन, कि भाई इसमें पाइथन नहीं है। अगर आपने इस पर पाइथन का काम करना है तो इसके अंदर पहले पाइथन इंस्टॉल तो करो मेरे भाई, फिर आप काम कर सकते हो, ठीक है। वही हम काम कर रहे हैं मेरे भाई, टेंशन क्यों लेते हो। तो ये जो है यहाँ पे हम कोंडा को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये अब देखो, हो सकता है अभी आपको चीज़ें इतनी कोई प्रॉपर समझ नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, ईजी करके समझते जाओ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ईजी करके समझाऊँ। लेक्चर लेंथी होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट चीज़ समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी है, देखो मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक डाटा बनाना है तो उसके लिए मैं ये वाला रूम यूज़ करूँगा, दूसरा डाटा बनाना है उसके लिए मैं ये वाला रूम यूज़ करूँगा। अब देखो मैं इसके यहाँ पे करता हूँ MLENV, इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा नीचे यहाँ पे मेरे पास इसमें चेंज हो जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म करता हूँ, लेट्स सपोज मैं पाई को रन करता हूँ, इसमें इसी को रन करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रन किया, जैसे हम रन करेंगे ना तो ये हमारे पास जो नीचे कमांड है वो चेंज हो जाएगा। जो बेस वाला रूम है ना, बेस वाले रूम से चेंज होके MLENV वाले रूम में चला जाएगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मैंने अपनी मर्जी के पाइथन रखा हुआ है, अपनी मर्जी की लाइब्रेरीज रखी हुई हैं, चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अभी भी चेंज नहीं हुआ, चले बल्कि ये इसमें चेंज नहीं हुआ, ये इसमें चेंज होता है। यहाँ पे कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसमें हम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। पहले तो समझ नहीं आ रही तो नो प्रॉब्लम, y = 20, ठीक है। और करते हैं प्रिंट, x को मल्टीप्लाई करो y से। यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर रहा है, जो थोड़ी देर पहले नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि MLENV के अंदर ऑलरेडी मैंने पाइथन रखा हुआ है, ठीक है। पहले वाले के अंदर पाइथन नहीं था, तो इस वजह से वो फिर वहाँ पे गड़बड़ वाले मसले कर रहा था। अभी कर रहा है कनेक्टिंग टू द कर्नल, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड देन ये रिजल्ट हमारे पास शो करेगा। इधर से कोंडा का देखते हैं, कोंडा इंस्टॉल हुआ है या नहीं, अभी बस इसका 3rd स्टेप चल रहा है, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। तो सॉरी, कोंडा कह रहा हूँ बार बार, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा किसके अंदर, रूम py35 के अंदर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ से आपने इसको कमांड ही रहने देना, ठीक है, तभी आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। कलर मुझे इसका यहाँ पे अच्छा नहीं लगता तो मैं हमेशा चेंज कर लेता हूँ, मैं कलर A रख लेता हूँ, कलर B रख लेता हूँ, कुछ भी अपनी मर्ज़ी का कलर रख लेता हूँ, ठीक है। सो आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हो। थोड़ा सा इसको चेंज करने में टाइम लग रहा है, उसको पिक कर रहा है, ओके। करो, ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए एक हमारे पास है कोंडा चीट शीट, ठीक है। तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। कोंडा का चीट शीट है, यानी जिसमें कोंडा के सारे जितने भी कमांड्स अभी हमने यूज़ किए वो सारे इसमें अवेलेबल हैं, तो वो कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा वेट कीजिएगा। अच्छा, ये इसमें डाउनलोड हो चुका है पाइथन। अब यहाँ पे अगर हम आएँ इसमें, ठीक है, इसमें आएँ और यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट अनदर कर्नल पाइथन इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें आप करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि अभी वो एक्टिव नहीं है, ठीक है।
जैसे ही हमारे पास VS कोड को हम ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सेटिंग थी, बेसिक हमने करनी थी, ठीक है। अब ये मैंने डमी सा बनाया हुआ था, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको कर दूँगा क्लोज़, मैं कर देता हूँ ओपन, यहाँ से अपना न्यू फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन फोल्डर, जो मेरा अपना फोल्डर है मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो पिछला वर्किंग में है, ठीक है, दैट इज़ पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम से। तो ये मेरे पास दोबारा वो अपना वाला जो VS कोड है वो ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ से मेरे पास इसके इन्वायरमेंट आ रहे होंगे, मैं यहाँ से इसका इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और कोई और आपको क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मैंने आपको इस इन्वायरमेंट का भी बता दिया, जितने भी हमने एक्सटेंशंस डाउनलोड करने थे वो हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी देख चुके हैं कि हमने कैसे करना है उसको, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम को जिसको हमने अभी यहाँ पे किया, सॉरी यहाँ पे इसमें आते हैं, यहाँ पे वाला प्रोग्राम, ठीक है, ये किया। अच्छा, अब इसमें ये है कि यहाँ पे 2-3 टाइप जो बेसिक मैं आपको चीज़ें बताया था। देखो, आपने अगर इससे काम करवाना है, इसको लिखना है प्रिंट, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाने दो, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद अगर आपने कुछ लिखना है, आप चाहते हैं कोई मैं जिस तरह लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखे, तो उसके लिए हम 2 डबल कॉमा यूज़ करें, इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करेंगे, लिखेंगे आई एम मोहम्मद यूनुस। अब ये एग्जैक्ट सेम टू सेम यही पेस्ट करेगा नीचे, ठीक है, आई मोहम्मद यूनुस, एग्जैक्ट सेम टू सेम यही चीज़ पेस्ट कर रहा है, सही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं नंबर लिखना है तो नंबर के लिए क्या करोगे, जस्ट अब इतना करोगे ना वो आ जाएगा। नंबर के लिए आपको कोई कॉमा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर तीसरी चीज़ है, मैं अगर ये लिखूँ 22.2 तो ये भी मुझे प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर इसकी टाइप का पता करूँ, यहाँ पे इनकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या टाइप है, ये हमारे पास इसको कहते हैं स्ट्रिंग, इसको भी क्या कहते हैं जो इंग्लिश में होगा, जिसको हम आप कह लें कॉमा यूज़ करके वो करेंगे, तो सेम टू सेम वही पेस्ट करके आ रहा होगा तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। और जो इस तरह होता है नंबर, उसको हम कहते हैं इंटीजर, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है इंटीजर, ठीक है। और जो पॉइंट्स में होता है उसको हम यहाँ पे फ्लॉट कहते हैं। बस ये जो है आपने चीज़ें इसमें याद रखनी है पाइथन में, ये बेसिक है, ठीक है। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो आप कहोगे ये आपने लिखा ये क्या चीज़ है। अच्छा देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस तरह हम अपने बुक में रफ नोट्स बनाते हैं ना, तो हम इसमें भी रफ नोट्स बना सकते हैं। किस तरह, हैशटैग दबाओ, उसके बाद जो भी कुछ लिखो वो आपका सारा रफ नोट्स में आ जाएगा, उसको कोड रीड नहीं करेगा, जो VS कोड है उसको रीड नहीं करेगी, ये आप देख लो। तो मैं क्या करता हूँ अपने नोट्स वगैरह इसी तरह बनाता हूँ। अगर कुछ लिखना हो, कुछ बताना हो तो मैं इस तरह, अगर मैं आपको अपना देता हूँ, देखो आप ज़रा मैं अपने वाले में चला जाता हूँ, अपने वाले में वेरिएबल में चला जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप अगर आप देखोगे तो मैंने अपने जो भी 7 नोट्स बनाए हैं वो देखो, मैंने इसको कहते हैं कमिट्स को VS कोड रीड नहीं करता। तो कभी भी अपने अल्फाज में कुछ लिखना है तो उसके लिए आप कमेंट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इसको उर्दू इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो। मैं कहता हूँ यार कोडिंग आसान है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो अपनी मर्ज़ी है यहाँ पे, यानी ये इसको रीड नहीं करता, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नोट्स बनाते जाओ, साथ में लिखते जाओ। अब ये जो कलर चेंज हो रहे हैं ना, इनको ये रीड कर रहा है, ठीक है, और सीक्वेंस में पहले को रीड, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था पूरे इस कोर्स का, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम प्रॉपर कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और ये जो आपने देखे हैं हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी बने हुए ये इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ठीक है। ये इसमें आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी बना के रखे हुए, ठीक है, पाइथन के प्रोजेक्ट। फिर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। देन हमने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट नोट्स यहाँ पे बनाए थे, वो ये। देन Day 3 Day 2 ये मैं खुद भी कोडिंग सीख रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे अपने नोट्स बनाता जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपने भी बनाने हैं, इस पर काम हमने करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई और आपकी क्वेरी वगैरह हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है, हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आप उसका थीम अच्छा ना लग रहा हो तो आप इसका थीम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज मुझे बस ये अच्छा लगता है, दैट्स वाई पर्सनली आई एम यूजिंग दिस वन, ठीक है। तो दैट्स ऑल, इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट, और ये डमी फोल्डर है इसको कर देते हैं डोंट सेव, ठीक है। और इसको डमी जो फोल्डर है इसको हम कर देते हैं डिलीट, बिकॉज ये मुझसे रिलेटेड नहीं था, मेरा जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और ये गेट का जो है आगे इसको हमने बल्कि ऑलरेडी क्लोज करके पहले इसको ओपन करके रखा हुआ था, चलें इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा कोंडा का एनवायरनमेंट। अगर मैं अभी इससे पूछूँ कि क्या आपके पास पाइथन है तो हम इससे पूछेंगे कोंडा लिस्ट में मुझे बताएगा कि भाई क्या इसके अंदर P35 के अंदर पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा था, वो ये है कि आपने कोंडा चैट शीट डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और जितने भी मैंने कोंडा के आपको बताए हैं ये सारे उसमें अवेलेबल है, ठीक है। मैं ज़रा आपको एक मिनट ओपन करके बता देता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी सारा सिस्टमेटिक बोझ डाल दिया और थोड़ा इसमें से अभी हैंग हो रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ ताकि ज़्यादा ये फिर उसमें ना चला जाए, कोमा में ना चला जाए, फिर रिकॉर्डिंग मसला कर सकती है, ठीक है।
इधर से प्रोग्राम भी रन हो रहा है, इधर से भी रन हो रहा है, और फिर वो भी, तो दैट्स वाई मे बी टेकिंग टाइम। ओके, यहाँ पे आपने करना है कोंडा चीट शीट आपने करना है, ठीक है। कोंडा चीट शीट आप करोगे तो इसमें पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसमें कोंडा के जो कमांड्स हैं वो पड़े हुए हैं, और तकरीबन 2 पेजेस के हैं बस, ठीक है, जिसमें तकरीबन टोटल आई थिंक 20 कमांड्स हैं इसके। ये छोटा सा ही आप समझ लो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर न्यू रूम बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं, इसको ज़रा मैं करता हूँ यहाँ से इम्पोर्ट बड़ा, ठीक है। अगर उसका जो है वर्जन नंबर चेक करना है तो आपने ये लिखना है कोंडा इन्फो, जैसे इसके सामने इतना लिखना है, ठीक है। अगर न्यू रूम बनाना है तो उसके लिए आपने ये लिखना है कोंडा क्रिएट नेम, नाम कुछ भी दे दो, मैंने P35 दिया था, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। अगर कुछ उसमें साथ में डाउनलोड करना है तो वो भी लिख दो कि भाई पाइथन का वर्जन ये वाला डाउनलोड कर दो, बीच में स्पेसेस ज़रूर डालने, ठीक है। बाकी जो हमने काम किया, अभी हमने किया कि लिस्ट कितनी बनी हुई है, तो उसके लिए हमने ये यूज़ किया था कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट, ठीक है। और कोंडा के अंदर जो एनवायरनमेंट है या रूम है उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, उसके लिए कोंडा लिस्ट अभी हमने किया ना यहाँ पे कोंडा लिस्ट, ठीक है, वो चेक कर रहा है, ये हमने अभी किया कोंडा लिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ जो हमें बता रहा है। ओके, उसके बाद जो और हम यूज़ करेंगे, अगर कोंडा में से अगर किसी एनवायरनमेंट को डिलीट करना है तो ये आपने लिखना है, लेकिन ये शर्त ज़रूर है कि उस एनवायरनमेंट से निकलना है। निकलने के लिए क्या कोड आपने यूज़ करना है, निकलने के लिए आप इसको कंट्रोल्स, ओके, इसने बता दिया, इसमें आप देख सकते हो पाइथन इंस्टॉल हुआ है, बाकी भी इंस्टॉल हुए, साथ में पाइथन भी इसमें इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, अब अगर निकलना है एनवायरनमेंट में से तो कैसे निकलोगे, एनवायरनमेंट में से निकलना है तो उसके लिखेंगे कोंडा डीएक्टिवेट, बस इतना करके लिखेंगे तो ये सीधा बेस में चला जाएगा या किसी और में चला जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो बेस में आ गया, तो रूम से आप निकल गए, जैसे हम कहते हैं ना अपने रूम से निकल के, अपने बेडरूम से निकल के हम लिविंग रूम में आ गए, तो वही वाली बात है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने P35 को डिलीट करना है, मैं लिखता हूँ कोंडा, यहाँ से हम कमांड जो है इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि मैं आपको यही वाला आपने करना है, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे आपने लिख दिया, इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाम आपने लिखना है, नेम के बाद नाम लिखना है, नाम क्या है इसका PY35, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम लेगा और इसके अलावा ये रूम डिलीट कर देगा। फिर नया रूम बनाना है, उसके लिए कोंडा क्रिएट और हाइफन नेम, और फिर आप न्यू रूम बना सकते हो। मैं इसी तरह आप इसको डिलीट करके ना न्यू रूम बना लेता हूँ, ठीक है। चलो, अभी डिलीट हो गया। अगर मैं अभी से पूछूँ कोंडा इन्वायरमेंट कितने हैं आपके पास, तो ये मुझे ये भी बताएगा कि आपके पास कितने इन्वायरमेंट हैं, कौन सा आपने डिलीट किया एटसेट्रा। अब देखोगे ना तो 2 इन्वायरमेंट है, P35 डिलीट हो चुका, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ मैं न्यू बनाना है कोंडा क्रिएट हाइफन नेम, और हम इसमें कर लेते हैं जी पाई22 इस नेम का बनाओ, ठीक है। तो इस नेम का जो है वो बनाने लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जो है बना लेगा, ठीक है। और फिर बेस की जगह पाई22 आ जाएगा, यानी ये रूम बना लिया, रूम बनाया, रूम डिलीट किया, रूम के अंदर कुछ रखा, रूम के अंदर कुछ निकाल लिया, ये वही वाला काम है, ठीक है। तो अपनी मर्जी के डिफरेंट रूम को यूज़ कर सकते हो, जब यूज़ करना हो, सोना हो तो सोने के लिए फिर बेडरूम यूज़ करो, बैठना हो गपशप करनी है तो लिविंग रूम यूज़ करो, कुछ बनाना हो तो किचन यूज़ करो, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जस्ट आप समझ लो कि कोंडा की एग्जांपल कुछ इसी तरह ही है। तो इस वजह से इसके अगर आप कोड देखो तो थोड़े से ही कोड है, बस ये कोड है और उसके अलावा दूसरा पेज है, बस खत्म, ठीक है। तो याद ये आप इसके कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अगर पाइथन का वर्जन चेक करना है तो ये आप इसमें कर सकते हैं, पाइथन वर्जन, वो आपको वर्जन बता देगा कौन सा वर्जन पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर डिफरेंट वर्जन ऑफ पाइथन आपने पहले वाला पढ़ा है वो आप चाहते हो नहीं करना, कुछ और करना है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। तो इस तरह करके आपने वो यूज़ करना है। रिमूव वन और मोर पैकेजेस टूल बटन, कुछ रिमूव करना है तो उससे आप ये सिंपल ये लिख के जो है टूल से रिमूव कर दो, लाइक पाइथन हमें यही करना है, लेकिन मुझे इसे पाइथन रिमूव करना है, मैं यही कोड लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे बोल्टॉन्स की जगह जो है मैं पाइथन लिख दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास कोंडा का मिनी कोंडा का रूल था, ठीक है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तो ये PDF आपने डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी कर लेनी है, इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डे बाय डे डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो थी हमारी बेसिक एक क्लास थी ऑन VS कोड, ठीक है। तो VS कोड को हमने यूज़ करना सीखा, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हमने सीखी, ये एक्सटेंशंस थे, ठीक है। और बाकी ये एक्सटेंशन ही डाउनलोड किए जो यहाँ पे भी अभी शो हो रहे हैं, ठीक है। ये इसकी सेटिंग है, यहाँ से आप इसकी सेटिंग में जा सकते हैं, अगर आप कोई सेटिंग वगैरह सही मसला कर रही हो तो यहाँ से उसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डे बाय डे देखते जाएंगे। सही है, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम भी हो गया, हमने VS कोड के बारे में भी जान लिया, मिनी कोंडा के बारे में भी जान लिया। अब गिट वगैरह उनकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू। तो ये था हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको ये प्रॉपर बेस्ट वे में दिखाऊँ। ये वाला नहीं डिलीट कर देते हैं बिकॉज ये मेरे काम का नहीं है अब, ठीक है। और मेरा जो अपना वाला है ना, मैं इसी को यूज़ करूँगा, ठीक है। और वो ये है क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you so much for watching the lecture. Till the next video, take care. Allah Hafiz.